Hello, good evening. Hello, good evening to all of you. मेरी आवाज आपको आ रही है? सौरभ, रियान, अनुष्का, राजर्षि, हर्षित, तन्मय। ओके, वेरी गुड रियान बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स हैं सबको मैंने पढ़ लिया था, देख लिया था क्या कैसे कैसे करते हैं, सबके फंक्शन क्या क्या है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट लास्ट क्लास का आपको? सिलरी मसल्स, ओके। सिलरी मसल का काम क्या होता है? देखो यहाँ पे कि जो लेंस है ना, लेंस के पावर को कंट्रोल करना। जब लाइट ज्यादा आएगी, जब लाइट ज्यादा आएगी ना, हेलो, हेलो, तन्मय आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो, नेटवर्क आपका सही है? आ रही है, ठीक है, ओके ओके। तो वहां पर देखो काम क्या था, सिली मिसल को बता रहा हूँ। देखो ये देखो मेरे पास क्या है, आई है, ठीक है। ये इसका लेंस है, ये यहाँ पर क्या है, सिलरी मसल्स है। ये जब यहाँ पे लाइट ज्यादा आती है ना, तो क्या करता है ये जो है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। देख तो अपनी आंखें बंद हो जाती है ना जब लाइट बहुत इंटेंस आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तभी इस लेंस का जो लिक्विड है ना, इसको क्या करता है, बल्ज आउट कर देता है इस तरीके से। ये इसको यहाँ से प्रेस कर देगा। सिलरी मसल जो है ना, इस तरफ आप प्रेस करेंगी और ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाइट कम आ रही होगी तो इसको क्या कर देता है, ऐसे कर देता है, खींच देता है इसको, और थिन कर देता है। ये इसका काम होता है, लेंस की पावर को कंट्रोल करने का इसको काम होता है। ओके, आज लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करवा दीजिए। ओके ओके अनुष्का बेटा, करवा दूंगा। अब देखो चलते हैं, आगे चलते हैं इसके। एक मिनट, आपको मैं दोबारा आई का एक वो दिखा रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको।
देखो यहाँ पर इसको देखो, पढ़ लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। ये देखो लिखा है कॉर्निया। आई के ऊपर का जो पार्ट है ना, आई के को बाहर की किसी चोट से, धूल से, हवा से बाहर की चीज बचाने के लिए क्या है, देखो कॉर्निया है। क्लियर सभी को? ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सबको दिख रहा हो, ये क्या है, कॉर्निया है। ये आई को बाहर की चीजों से बचाता है, इसका काम ये है। अब देखो यहाँ पर ये देखो क्या है, देखो क्रिस्टलाइन लेंस। ये देखो मेरे पास क्या है, लेंस है यहाँ पर। ये देखो मेरे पास क्या है, लेंस है। ब्लैक वाला क्या है, लेंस है। अब ब्लैक लेंस के ऊपर क्या है, प्यूपल है। इसका काम क्या होता है, ये आपको इसी रास्ते से क्या आती है, एक ऐसा एरिया जहां पर लाइट एंटर कर सकती है। अब देखो यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, कहां पर पहुंची, लेंस पे। लेंस कैसा होता है अपना, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज आके यहाँ पे बनी, ठीक है। यहां जाके रियल इमेज आके बन गई। जहां पर रियल इमेज बनती है वहां पर क्या लगी होती है, कि स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन पे अगर कोई इमेज बनी है तभी उसको हम पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं आई की जो स्क्रीन होती है उसका नाम होता है रेटिना। क्या नाम होता है इसका, रेटिना। अब जो यहाँ पर इमेज जाके बनी, कहां पर बनी, स्क्रीन पर। अगर मान लो ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, तो क्या हम उसको रीड कर पाते, बताओ? क्या हम उसको समझ पाते? नहीं। अब बताओ, जिसकी आई में डिफेक्ट होगा, सोचना एक बार आप बात केवल, जिसकी आई में डिफेक्ट होगा उसकी उसकी जो इमेज बनने वाली होगी, क्या वो इमेज रेटिना पे बनेगी, बताओ? परफेक्ट कंडीशन में अगर आपको कुछ दिख रही है तो उसके लिए इमेज हमेशा रेटिना पे बननी चाहिए। अगर आई में कोई डिफेक्ट है या हमें कोई चीज नहीं दिख पा रही, इसका मतलब है कि उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। अगर आपकी आई में कोई भी डिफेक्ट है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इमेज परफेक्टली रेटिना पे नहीं बन रही है। या तो पीछे कहीं बनेगी या आगे बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, एक देखो यहाँ पर क्या है, स्क्रीन, इसी स्क्रीन पर एक जगह खाली है थोड़ी सी। ये देखो जगह यहाँ पे खाली है, ठीक है। इस जगह पे तो क्या लिखा है, ब्लाइंड स्पॉट लिखा है। इसका मतलब होता है कि इस जगह पे अगर कोई इमेज बनेगी तो हमें वो चीज, हम उसको रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसी रेटिना पे देखो यहाँ पे ऐसे करके आ रही है। यहाँ पे क्या होती है, ऑप्टिकल नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व है यहाँ पे, जिसका काम क्या होता है, इस रेटिना पे, इस स्क्रीन पे बनने वाली इमेज की इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाना, ठीक है। क्लियर? बात समझ नहीं आई सभी को? रियान, अनुष्का, सौरभ, है ना? अब बताओ यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट का मतलब समझ आपको आया? ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, है ना? चलो सही है। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व समझना यहाँ पे क्या होती है। यहाँ पे जो भी स्क्रीन पर इमेज बन रही है, उस स्क्रीन की जो इंफॉर्मेशन है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे जाती है, दिमाग के अंदर जाती है। वहां पर होती है वो प्रोसेस होती है। जो यहाँ पे सिग्नल होते हैं वो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो। ब्लाइंड स्पॉट दोबारा देखो एक बार।
देखो क्या होता है, इस पूरी स्क्रीन स्क्रीन देखो इस तरीके से है, हम इसी स्क्रीन पर पढ़ने वाली इमेज को हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ जगह खाली है क्योंकि यहाँ से इस तरीके से होगी ना बात। तो ये जो स्पॉट जहां पे रेटिना नहीं है उसको बोला गया है ब्लाइंड स्पॉट बोला गया है। ओके, अब देखो यहाँ पर लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में देखो क्या है, ये विट्रियस ह्यूमर है जो यहाँ के पार्ट को फिल करता है। ठीक है, सभी इसकी जो शेप है ना, इसको शेप को मेंटेन रखने के लिए ये वाली पार्ट है, आई की शेप इस तरीके से बनी रही इसलिए ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट समझा दिया मैंने स्टार्टिंग में। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये भी एक तरीके का लेंस है, लेकिन लेंस जो मेन लेंस है वो क्रिस्टलाइन लेंस अपना है। ठीक है, अब बताओ इतनी सब चीजें पढ़ने के बाद में हमें क्या पढ़ना होगा, आई का क्या पढ़ना है, डिफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, आई का पढ़ेंगे, डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसको सही करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम, किस तरीके से दूर करेंगे, कौन से लेंस यूज किए जाए जिससे वो सही हो जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। पहले देखो देखते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, जैसे क्या होता है कि पास पास में अगर कोई कलर है तो ह्यूमन आई कभी कभी उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, ये येलो है ये ग्रीन है या रेड है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। तो इस तरीके की आई में एक डिफेक्ट उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो देख लो इसके बारे में, अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कॉन सेल्स, देखो इसके बारे में, अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कॉन सेल्स is not able to distinguish is not able to distinguish different colors is known as color blindness। आपने वो सुना है एनटीपीसी, ओएनजीसी, a person having defective corn cells
A person having defective cone cells, defective cone cells is not able to distinguish, is not able to distinguish different colors. ठीक है, अब होता क्या है देखो, एक इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होती है, इंजीनियरिंग में एक ब्रांच है मैकेनिकल, सुना आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने इसके बारे में, मैकेनिकल के बारे में? इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होती है मैकेनिकल, तन्मय नहीं जानता है, राजर्षि जानते हैं, ओके। एक इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है मैकेनिकल, उस मैकेनिकल ब्रांच में क्या होता है, अच्छा वो वही लोग उसको ऑप्ट करें जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है। मैकेनिकल ब्रांच वही लोग ऑप्ट करें अपने प्रोफेशन को जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। होता क्या है कि जो कंपनी होती है ना, एनटीपीसी, ओएनजीसी या पीएसयू जो कंपनी होती है, अरे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो उनको ऑपरेट करते हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा टीवी में बहुत बड़े बड़े सेटअप होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े काम होते रहते हैं। मैकेनिकल जहाँ पे काम होता है, उस कंपनी में ऐसे इंजीनियर नहीं चाहिए होते हैं जो जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो। अब देखो, देखने वाले हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन, देखने में कौन कौन से होते हैं, विजन होते हैं, डिफेक्ट आते हैं, ये देखते हैं। पहला देखो है मायोपिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अब देखो यहाँ पर ह्यूमन आई का जो लेंस है ना, वो ये है इसकी स्क्रीन, ये क्या है, रेटिना है, ये लेंस इसका है। आपको अभी नोट मत करना, ठीक है? नोट मत करना अभी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1, 2 और 3, आपको ये बताना है किस कंडीशन में, किस कंडीशन में आई में डिफेक्ट है और किस में सही है।
आपको ये बताना है कौन सा कंडीशन सही है आई के लिए, कौन सा जिसमें डिफेक्ट है, बताओ। एक बार क्या होता है, ये रेटिना से पहले तीसरे नंबर यहां पर आके मिलती है, एक बार यहां पे जाके मिलती है, और एक बार यहां पे जाके मिलती है, रेटिना जाके मिलती है। तो बताओ किस कंडीशन में आई में डिफेक्ट नहीं है? राजर्षि ने आंसर दिया, रेहान ने आंसर दिया, बाकी लोग बताएं, हर्षित बताओ, सौरभ ने आंसर दिया, सही है। देखो दो वाले केस में, सेकेंड नंबर वाले केस में डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट, लेकिन वन और थ्री में क्या है, डिफेक्ट है। बताओ, ये बात सबको समझ में आती है? ये बात सभी को समझ में आती है? अनुष्का बेटा बताओ। अजर्सी समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब देखो पहला है शॉर्ट साइटेडनेस, इसको समझते हैं हम लोग। ये देखो लेंस है, ये रेटिना है, डिफेक्ट तो है ही इसमें, रेज इस तरीके से आ रही हैं, अब देखो यहां पर रेज आई, जो रे परपेंडिकुलर आती है वो सीधी निकल गई। अब देखो दूसरी रे इस तरीके से आई, ठीक है, इस तरीके से आई। अब बताओ मुझे यहां पहला पॉइंट, क्या रेटिना पर, क्या रेटिना पर शार्प इमेज बनेगी? बताओ, क्या रेटिना पर शार्प इमेज बनेगी? आई में डिफेक्ट है, बताओ, आई में क्या है, डिफेक्ट है। इतनी बात सबको समझ में आती है, ठीक है। अब देखो रेटिना, यहां पर रेटिना से पहले यहां पर जाके इमेज बन रही है, पहले बन रही ना, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, या बोले हम मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो यहां पर, इसकी डेफिनेशन लिख लो थोड़ी सी। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, it is a kind of defect in the human eye due to it is a kind of defect in the human eye due to which a person can see near objects clearly
near objects clearly, but he cannot see the distant objects clearly. It is a kind of defect in the human eye due to which a person can see near objects clearly, but he cannot see the distant objects clearly. लिखा सभी ने इतना? लिखा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो रेज आ रही हैं वो कैसी रेज आ रही हैं? ओके, धीमे धीमे बोलूं। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई, लिखो। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई due to which due to which a person due to which a person due to which a person can see near objects clearly, near objects clearly, but he cannot see but he cannot see the distant objects clearly. डन, ओके। अब देखो यहां पर लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़ो एक बार, क्या लिखा है उसमें? वो जो आदमी है पास की चीजों को आसानी से देख पा रहा है, लेकिन दूर की चीजों को आसानी से नहीं देख पा रहा है। दूर की चीजें जब होंगी इसका मतलब क्या होगा? इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इनफाइनाइट पर। दूर का मतलब क्या है? डिस्टेंट का मतलब क्या है होता है? डिस्टेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल रेज जाके यहां जाके मिल गई। इसका मतलब जो दूर से रेज आ रही हैं उनको वो देख नहीं पाएगा। बात समझ में आपको आई? है ना? अब आते हैं हम लोग, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखो अब आप बताना, ये एक बिल्कुल हेल्दी आई है, इसकी फोकल लेंथ ये है, सही है? अब देखो, अब जिसको मायोपिया है, जिसको मायोपिया है उसके साथ क्या हुआ देखो। उस अब बताओ, जिसको मायोपिया है उसकी फोकल लेंथ हेल्दी आई से कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ। जिसको मायोपिया हो गया उसके आई, उसकी ह्यूमन आई का, उसकी आई का फोकल लेंथ घट जाएगा।
वो पहले फोकस कर देगा, रेस को ना कम हो जाएगी ना। अब समझते हैं आखिरकार ये एक क्या है। इसको क्या है, मायोपिया। ठीक है। अब आप बताना, ये लेंस और मायोपिया लेंस में दोनों में फर्क क्या होगा। इसका कर्वेचर देखो, आपको बताता हूं मैं। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस इस तरीके और फ्लैट कर दिया मैंने। ठीक है। एक लेंस ये है, इसमें देखो कर्वेचर, कर्वेचर ज्यादा है, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें और कम। जिसमें कर्वेचर ज्यादा होगा फोकल लेंथ उसकी कम होती है। यहां पर फोकल लेंथ ज्यादा होगी, यहां पर फोकल लेंथ और ज्यादा होगी, यहां पर फोकल लेंथ और ज्यादा होगी। तो जब हेल्दी आई से मायोपिया आई में कन्वर्ट हो जाती है वो, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो घट जाएगी। अगर फोकल लेंथ घटेगी तो बताओ उसकी लेंस का कर्वेचर, कर्वेचर जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए समझ में, इंक्रीज कर जाएगा उसका कर्वेचर। अब बताओ, रिपीट कर दूं। देखो यहां पर मैंने ये बताया कि हेल्दी आई से मायोपिया आई। मायोपिया में क्या होगा, यहाँ पर जिसको मायोपिया है ना, उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई, घट गई। अगर फोकल लेंथ घट गई इसका मतलब क्या हुआ, उसका, उसकी लेंस का कर्वेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहां पर देखो थिकनेस कम है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ताकि यहाँ पे कर्वेचर और बढ़ जाए। ठीक है। अब देखो यहां पर हमें इतनी समझ में आ गई कि दिक्कत ये हो जाती है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बच्चा है, जो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है लेकिन लाइट यहाँ पर बहुत कम है, इसके कमरे में लाइट बहुत कम है। ठीक है। अब बताओ इसकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट आएगा। आई में डिफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं ना कि कम लाइट में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, है ना। वेरी गुड। अब देखो जरा, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब जिसको मायोपिया है, जिसको मायोपिया है उसकी फोकल लेंथ कम हो गई। अब बताओ, ध्यान सोचना आप, ये यहां पर जाके फोकस हो रही है लाइनें।
अगर इसको सही आई में कन्वर्ट करना है, इसके डिफेक्ट को दूर करना है, तो ये लाइन है जो रेज यहाँ पर फोकस हो रही है, ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे जाके फोकस हो। ये चाहेगा कि ये लाइन है यहाँ पे जाके फोकस हो, तो रे को हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? रे एक्स्ट्रा कन्वर्ज हो गई है, रे को यहां से फैला के यहां पे लाना है ना? रेस को हमें क्या करना है? दो ऑप्शन है, कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना है, बताओ। ये जो रेज ऐसे आ रही थी, इनको मुझे ऐसे करना है, तो बताओ क्या करना है मुझे? कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना है? सौरभ ने बोला कन्वर्ज करना है, सौरभ ने बोला कन्वर्ज करना है। अब देखो, अगर इसको और कन्वर्ज कर देंगे तो रेज ऐसे आ जाएंगी। अगर मैंने सौरभ बेटा और कन्वर्ज कर दिया तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना? हम चाहते क्या है? इसके डिफेक्ट को दूर करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या करना चाहेंगे? हम डाइवर्स करना चाहेंगे, बताओ। सभी को बात समझ में आ गई कि हमें क्या करना है? डाइवर्स करना है। डाइवर्स करने के लिए डाइवर्स करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, बताओ? डाइवर्स करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लेंस। देखो, किसी ने बताया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम ही होता है कन्वर्ज करने का, और कॉनकेव का काम क्या होता है? डाइवर्ज करने का। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। आई बात समझ में आई? कौन सा लेंस लगा दें यहाँ पे हम? डाइवर्जिंग। अब देखो यहाँ पर क्या होगा फाइनली। ये रेज ऐसे फैला देगा, फिर ये रेज जाके रेटिना पे जाके क्या हो जाएंगी? फाइनली जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी आसानी से देख सकते हैं। बात समझ में आपको आई? तो बताओ, मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। मतलब कोई डाउट किसी को इसमें? मायोपिया में किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया अच्छे से एकदम? वेरी गुड। अब देखते हैं हाइपर मेट्रोपिया।
इसका एक और नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, रेज आई, ये जाके इस तरीके से दूर जाके फोकस हो जाती हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर ये रेज कहाँ पर फोकस होनी चाहिए थी, रेटिना पर। कहाँ पर हो रही हैं, दूर हो रही हैं। इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, लिखो इसके बारे में, लिख लो पहले तो। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, लिखो इसके बारे में। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट in the human eye due to which a person can see distant objects clearly but cannot see nearer objects clearly। ये देखो पास का ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, दूर बन रही है। बननी कहाँ चाहिए थी, रेटिना पे। कहाँ बन रही है, दूर बन रही है। इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। लिखा सभी ने? लिख लिया सभी ने? डन, ओके। अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है। अब आप ये बात समझो, अगर ये ह्यूमन आई में कोई डिफेक्ट नहीं होता तो इस पॉइंट की इमेज कहां पर बनती, रेटिना पर बनती। हेल्दी कंडीशन, मतलब इसके अंदर इतनी इसकी पावर है लेंस की कि इसने इन रेस को फोकस करके कहां पे ला दिया,
कन्वर्ज करके कहाँ ला दिया, रेटिना पे ला दिया। अब देखना आप, अब इसके अंदर आ गया है डिफेक्ट कुछ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ओके 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 ओके, अब देखो क्या हुआ, इसकी वजह से जिसमें डिफेक्ट है इसने जाके दूर जाके क्या किया, यहां पे जाके रेज पहुंची, ठीक है। अब बताओ यहां पर जो इमेज बनने वाली है वो क्या शार्प बनेगी, बताओ, शार्प नहीं बनेगी, इमेज क्लियर नहीं होगी। अब बताओ जिसके अंदर ये वाला डिफेक्ट आ गया है उसकी फोकल लेंथ, उसके उसके लेंस की फोकल लेंथ बताओ क्या हुई उसकी, बढ़ गई या घट गई, बताओ। हेल्दी आई से फोकल लेंथ बढ़ गई या घट गई, बताओ। इंक्रीज कर गई, वेरी गुड, इंक्रीज कर गई, सही बात है, बिल्कुल इंक्रीज हो गई। फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। इंक्रीज कर गई इसका मतलब लेंस ऐसे था, कैसे हो गया, ऐसे हो गया। कर्वेचर जो है, कर्वेचर जो है वो क्या हो गया, बताओ। कर्वेचर कम हो गया, है ना। ओके चलो, इतना सबको समझ में आ गई बात। लेंस में कुछ डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है। अब बताओ इसको, इन रेस को, इन रेस को फोकस करके अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की यहां पर शार्प इमेज बनानी है तो ये जो रेज है कहां पर आनी चाहिए, रेटिना पर आनी चाहिए। यानी मुझे इनको, इन रेज को और कन्वर्ज करना है क्या, बताओ। इन रेज को मुझे कन्वर्ज करना है, डाइवर्ज करना है, बताओ। कन्वर्ज करना है ना। कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, कौन, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे ना। इमेज रेटिना के आगे नहीं बन सकती है क्या, इमेज जो है ना यहाँ पर बनी है ना, इमेज रेटिना पर बनेगी, इमेज जो है ना रेटिना पर बनेगी तो उसके सिग्नल जो जाएंगे दिमाग के अंदर वो उतने साफ जाएंगे, तो आपको ब्लर इमेज ना दिख के साफ इमेज दिखेगी। आई बात अनुष्का समझ में। हाँ चलो, अब देखो हम इस डिफेक्ट को हम करेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कौन सा लेंस यूज किया यहाँ पर,
कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, ये है अपनी स्क्रीन रेटिना, ऐसे कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया। डिफेक्ट कौन सा इसके अंदर है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, बना लो ये डायग्राम, फिर चलते हैं आगे चलते हैं। डन, चलो चलते हैं आगे चलते हैं। एक मिनट। हम्म, अब देखो होता क्या है, हेल्दी आई के लिए ये दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इतनी दूरी के ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख पाता है। ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसको वो क्लियरली देख पाएगा। इससे अगर ज्यादा दूरी पर हो, इससे कम दूरी पर होगा वो क्लियरली नहीं देख पाएगा। मतलब इससे अगर कम दूरी पर होगा तो उसकी शार्प इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। हेल्दी आई के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब आगे के 4-5 साल बाद ह्यूमन आई में क्या चेंज आने वाला है इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आज जो है वो इतना ही है। हो सकता हो पहले कम होता हो, और ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। ह्यूमन आई के लिए अलग है ना, कैट के लिए अलग होगा, लाइन के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है।
सभी लिख लिया? अब बताओ, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, वो किस मिनिमम डिस्टेंस को नहीं देख पा रहा होगा? यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पर, इसकी वो इमेज क्लियर अगर नहीं देख पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसको हाइपरमेट्रोपिया है। उसको दूर करने के लिए क्या लगाएंगे? एक हम उसको दूर करने के लिए क्या लगाएंगे? हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जो क्या करेगा, इस 25 सेंटीमीटर पॉइंट को इस तरीके से कन्वर्ट करेगा, कहां पर पहुंच जाए? इस इसकी इमेज कहां पर बना दे? वो रेटिना पर बना दे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? बताओ, ह्यूमन आई की लेंस का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? दोनों डिफेक्ट, दोनों करेक्शन, कोई डाउट, कोई दिक्कत पूछो। कौन सा पार्ट बताओ सौरभ बेटा? डिस्टेंस वाला? देखो यहां पर क्या हुआ, उसने बोला ना नियर वाला, नियर ऑब्जेक्ट्स को हाइपरमेट्रोपिया वाला देख नहीं पाता है, तो कितनी दूरी का नहीं देख पाएगा? तो ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन आई के लिए, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए मिनिमम आपको 25 सेंटीमीटर की चीजें दिखनी चाहिए। तो इसकी इतनी दूरी का, मिनिमम इतनी दूरी का इमेज यहां पर बनना चाहिए। जिस जो इसमें क्या हो रहा है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, वो इमेज यहां पर बन रही थी। इसको हमने क्या किया? दूर करने के लिए क्या लगाया? एक लेंस लगाया। कौन सा लेंस लगाया? कॉन्वेक्स लेंस। जिस इस तरीके से लगाया कि इसकी इमेज यहां पे जाके बन जाए। ठीक है, सॉरी। मैं आपको वो दिखाता हूं कैसे लेंस। ठीक है, अब देखो यहां पर वो इमेज मुझे मिल नहीं रही है, कैसे यूज करते हैं उसको? लेंस फॉर आई।
उसमें होता क्या है कि इसमें जब चेक कराने जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज पहनाता है इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, वो लेंस बार बार इंसर्ट करता है दोनों में, चेक करके पूछता है कि क्या आपको सही दिख रहा है, क्या आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा पूछता है बार बार वो। तो हिट एंड ट्रायल से वो चेक करता है कि आपको कितने लेंस का वो चाहिए होता है, चश्मा चाहिए होता है ना। किसी ने करवाया उसको याद होगा। राजर्षि पता है इसको तुम्हें? वेरी गुड। अब देखो हुआ क्या, न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं। सुना आप लोगों ने? कॉन्टेक्ट लेंस। अब देखो, कॉन्टेक्ट लेंस सौरभ ने नहीं सुना। एक कॉन्टेक्ट लेंस होता है जिसमें क्या होता है, आपको स्पेक्टिकल्स पहनने नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, उस आई पे, मैं दिखाता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ आपको कॉन्टेक्ट लेंस की। दिखा आपको लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है कॉन्टेक्ट लेंस है, दिख रहा सभी को? इस लेंस को ये इस पर रख दिया जाएगा। जैसे हम लोग जो लेंस यूज करते हैं ना पहनने के लिए, स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, उसकी जगह पे डायरेक्ट इसको इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। जिस पे नोज पे जो पड़ने वाले होते हैं ना, जो निशान पड़ जाते हैं ना, वो नहीं पड़ते हैं। और भी सारे से फायदे हैं, लेकिन कुछ घाटे भी इसके हैं। धूल से बचाना पड़ता है इसको, गर्मी से बचाना पड़ता है, कहीं वो मेल्ट ना हो जाए कहीं। इसके कुछ घाटे भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी इसके हैं। अब देखो यहाँ पे, ये जो लेंस है इसमें दिक्कतें देखो क्या आई। या तो ये इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, ये लेंस ऐसा हो गया, या ये फ्लैट हो गया। दो कंडीशन हुई है, ठीक है। इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी। अब देखो उसमें क्या होता है, उसमें लेजर की मदद से इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या इलोंगेट करते हैं, जिससे वो परफेक्ट, दोबारा परफेक्ट कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। कुछ और किसी को पूछना है इसके बारे में, डिफेक्ट के बारे में किसी को? नो, ठीक है। अब देखा होगा, जो लोग ओल्ड एज के होते हैं उसमें एक दूसरा होता है, डिफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। वो लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट
एंड नियर ऑब्जेक्ट, दोनों को नहीं देख पाते क्लियरली, वो दोनों को ही नहीं देख पाते हैं, क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो बताओ नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, इसको देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। मतलब अब आपको एक ऐसा लेंस बनाना है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी हो और कॉनकेव लेंस भी हो, तो क्या होता देखो। अब मैं इसका फ्रंट दिखा रहा हूं आपको लेंस का। ये होता है इसका कॉनकेव और ये इसका होता है कॉन्वेक्स। मतलब ये पूरे लेंस में दो लेंस होते हैं। ये वाला होता है कॉनकेव, होता है जहां पर रेज दूर से आती हैं। ये वाला होता है जहां पे पास से लेंस आती हैं। तो इसके लिए कॉन्वेक्स, दूर के लिए कॉनकेव, मतलब एक ही लेंस में दो तरीके की यूज की जाती है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और ये जो डिफेक्ट होता है वो होता है ओल्ड एज में होता है। जहां पे आपकी जो नर्व्स होती है ना ह्यूमन आई की, वो क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं लेंस को, तभी डिफेक्ट आता है। इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। लिख लो इसके बारे में, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई। लिखो इसके बारे में, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई। It is a kind of defect in the human eye which occurs due to aging. Which occurs due to aging. In this, person can may suffer. In this, person may suffer myopia, and in this, person may suffer myopia and hypermetropia, both at same time। मतलब दोनों एक साथ सफर करना पड़ता है ओल्ड एज में, अगर किसी को प्रेस बायोपिया हो जाता है तो। इससे बचने के लिए एक ऐसा लेंस बनाते हैं जिसमें दोनों होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पास वाले के लिए, कॉनकेव दूर वाले के लिए।
डन, वेरी गुड। अब देखो यहां पर ये जो होता है ना लेंस है इसका, स्पेक्टिकल का, तो यहां पर देखो क्या है कि यहां पर जो रेज आएंगी वो दूर से आएंगी, यहां पर जो रेज आएंगी वो पास से आएंगी। इसके लिए क्या लगाया यहाँ पर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये क्या लगाया, कॉनकेव। आप लोगों ने अगर किसी दादाजी यूज करते हो लेंस तो उसको ध्यान से देखना, किसी ने देखा है इस तरीके से, है ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सभी ने उसको टच करके देखा होगा कौन सा लेंस है, ये भी करके देखना आप लोग, उसको छू के देखना कि कौन सा लेंस है। पहना भी हुआ है, अच्छा। तो दिक्कत होती है ना पहनने में, पहनने के बाद अगर किसी को कोई डिफेक्ट नहीं है और उसको कोई लेंस पहन लेता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है, उसको सिर में दिक्कत, दर्द होने लगता है और चीजें दिखती भी नहीं है उसको क्लियर, है ना। और जब कोई दूसरा बंदा लगाता है तो मैं खुद नहीं लगाता हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे भी शौक लगता है कि मैं भी लगा लूँ उसको, चेक करने के लिए ना। चलिए, अब एक और डिफेक्ट होता है, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें देखो क्या होता है, एक पर्सन हॉरिजेंटल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली नहीं देख पाता है, इसको ऐसा लगता है कि ये जो लाइंस है वो कुछ तिरछी हो गई हैं। जैसे अगर देखा जाए बैडमिंटन की रैकेट का जो ताना बाना है ना, हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस है, तो अगर जिसको ये वाला होगा डिफेक्ट होगा तो वो उसको देख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा क्या है, इसको ये लाइंस बहुत तिरछी अजीब सी लगेंगी। लिखो यहाँ पे, इसमें लिख लो, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट in which person cannot see horizontal and vertical lines clearly। इस इसके करेक्शन को दूर करने के लिए यूज करना पड़ता है सिलेंड्रिकल लेंस, यूज करना पड़ता है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करना पड़ता है। करेक्शन कैसे होता है,
डन, वेरी गुड। अब देखो चलो पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रिज्म के बारे में। इस तरीके का शेप होता है प्रिज्म का, स्कूल में देखा होगा आप लोगों ने। है ना, इस तरीके का होता है प्रिज्म। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं इसमें जो किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं। एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं और बीच में एक ट्रांसपेरेंट मेटेरियल भरा होता है। क्या बन जाता है वो? प्रिज्म बन जाता है। अब देखो इस प्रिज्म में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ए से इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब देखना, आप बताना आप। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, जैसे ही रे ऑफ लाइट टकराएगी पहला काम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे हम लोग नॉर्मल। ये एयर है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से ज्यादा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? ये जो रे ऐसे जा रही थी वो किस तरफ झुक जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बताओ। टुवर्ड्स नॉर्मल, वेरी गुड। अब ये रे इस तरीके से बेंड हो गई, हो गई। अब बताओ ये रे कहां से कहां जा रही है? बताओ। ये जो रे है वो कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर जा रही है, जा रही है। बताओ तन्मय, अब रे कहां से जा रही है? डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर। अब बताओ रे ऐसे जा रही थी, अब बताओ जो रे है कहां जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इधर जाएगी ना? क्यों? अनुष्का बेटा बताओ, इधर जाएगी। सही है अनुष्का बेटा। अनुष्का बेटा क्या मैंने सही बनाया? प्रियांशु बेटा बताओ क्या मैंने सही बनाया? रे अरे बेवकूफ,
प्रियांशु ये क्या हुआ, देखो ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, दूर जाना, दूर जाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हुआ। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इमरजेंस ई। ठीक है, अब बताओ, ये रे इस तरीके से आ रही है, आ रही थी, फाइनली इस तरीके से जा रही है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। जो इमरजेंट रे है, जो फाइनल रे गई है और जो रे आ रही है, उन दोनों के बीच का एंगल, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से रे आ रही थी, इधर रे फाइनली जा रही है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। बताओ, सारे टर्म आपको समझ में आ गए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, और डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। बताओ, कोई दिक्कत किसी को। नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे चलेंगे, एंगल ऑफ सॉरी प्रिज्म के आगे चलेंगे। ठीक है, बाय सभी को।